Hello students, today we will learn chapter 7 Plant World from unit 4 Living Things of EVS My Green Planet book of class 4. In this chapter we will study the root system, types of roots, importance of roots and the shoot system. 4 things we have to study in this. Just like our body has many parts, in the same way plants have many parts. Stem, leaves, buds, flowers and fruits grow above the soil and form the shoot system. The part of the plant under the soil forms the root system. जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, उसी तरह पौधों में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, जैसे तना, पत्ती, कली, फूल और फल, जो कि पेड़ जमीन के ऊपर उगते हैं, जिसको शूट सिस्टम कहते हैं. द पार्ट ऑफ द प्लांट अंडर द सॉइल फॉर्म्स द रूट सिस्टम. और जो पेड़ के भाग जमीन के नीचे होते हैं उनको रूट सिस्टम कहते हैं. द रूट सिस्टम. द रूट लुक्स लाइक लॉन्ग रोप स्प्रेड आउट अंडर द सॉइल. They hold the plant firmly to the soil and help the plant to stand straight. They also help the plant to absorb water and mineral from the soil. Some roots store extra food and are eaten by us. Some examples: carrot, radish, beetroot, etc. Root system यानी जड़ क्या होता है? लंबा लंबा रस्सी जैसा मोटा मोटे होते हैं जो जमीन के अंदर फैले होते हैं. वो क्या करते हैं? पेड़ को पकड़े रहते हैं. मट्टी में जड़ इस तरह फैले रहते हैं, तो जिसके चलते वो पेड़ को एक स्ट्रेट करके सीधा खड़ा रखते हैं और उनको सपोर्ट देते हैं ऊपर बढ़ने के लिए. वो पानी ज़मीन से खींचते हैं और मिनरल्स भी खींचते हैं मट्टी से, जो कि पेड़ों को बढ़ने के लिए चाहिए. कुछ पेड़ जड़ जो होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और कुछ पौधों की जड़ों को हम लोग खाने के रूप में खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, ये सब. दे आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स. हम लोग 2 तरह के रूट के बारे में पढ़ेंगे, टैप रूट और फाइब्रस रूट. द रूट ऑफ मैंग्रोव ट्री ग्रो अपवर्ड्स एंड कम आउट ऑफ द सॉइल टू ब्रीथ. मैंग्रोव पौधा एक है जिसका जो जड़ है वो ज़मीन के ऊपर आता है सांस लेने के लिए, फिर अंदर चला जाता है. टैप रूट. Taproot is a thick center and grow down straight. Small hair-like root grow from the side of a taproot. Most tall trees have an extremely well-developed taproot system. Mustard, carrot, pea, radish and flower bean plants have a taproot. Taproot यानी ऐसा जड़ जो कि नीचे लंबे होके बढ़ता है. ये एक ही जड़ होता है जो नीचे लंबे होते हुए जाता है. इसके बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं. पेड़ पौधों के जड़ आप लोग देखे होंगे, जब भी उखाड़ते हैं तो एक लंबा सा निकलता है. और घास का देखे होंगे तो बहुत फैला रहता है, लेकिन ये फैला हुआ नहीं रहता है. इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि लकड़ी जो जड़ होता है उसमें उगे रहते हैं. ये ज़्यादातर लंबे लंबे पेड़ के होते हैं. मस्टर्ड, कैरेट, पी, मस्टर्ड यानी सरसों, कैरेट गाजर, मटर, मूली, सूरजमुखी और बीन्स के जो पौधे होते हैं इन सब के रूट कैसे होते हैं? टैप रूट होते हैं. फाइब्रस रूट यानी बहुत सारे फैले हुए. Fibrous root consists of many small roots which branch out from the base of the stem. It does not go very deep into the soil. Fibrous roots branch sideways holding soil particles together. Grass, wheat, rice plants have fibrous roots. फाइब्रस रूट्स वो रूट्स होते हैं जड़ जो कि आप घास उखाड़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारे जड़ हैं. वो लंबे नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं और तने के नीचे होते हैं. ये मट्टी में बहुत अंदर तक गहराई तक नहीं जाते हैं. इनमें मट्टियाँ आराम से लगी रहती हैं और ये जड़ और तने के बीच में बहुत कम दूरी रहता है. घास, गेहूँ, चावल, इन सब के जो जड़ होते हैं वो फाइब्रस रूट होते हैं. अब इसमें भी टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं. यहाँ मेन 2 टाइप्स थे, टैप रूट और फाइब्रस रूट. अब उसके भी अलग अलग हैं. टैप रूट के पार्ट्स हैं एरियल रूट्स. Big trees like banyan have numerous roots that grow downward from the branches. They are called aerial roots. They center the soil and form secondary root or the prop root. These roots give support to heavy branches for the banyan tree. एरियल रूट्स यानी वो जड़ जो कि तनों से भी निकलते हैं, जैसे बरगद वगैरह का पेड़ हुआ या बहुत पुराने पीपल के पेड़ है तो देखेंगे कि नीचे के जड़ भी होते हैं और ऊपर से भी जड़ें लटकती रहती हैं तने की तरह. वो डाउनवर्ड्स डालों से निकलती हैं, नीचे की ओर बढ़ती हैं. उसको एरियल रूट्स कहते हैं. दे सेंटर द सॉइल फॉर्म सेकेंडरी रूट टू प्रॉप रूट. वो जमीन के सेंटर में होते हैं, ठीक है. और सेकेंडरी रूट या प्रॉप रूट वो दूसरा जड़ बना लेते हैं. एक ही पौधे के 2-3 जड़ हो जाते हैं. वो बड़े बड़े पौधों के
जो डाल होती है उसके लिए वो सपोर्ट का काम करते हैं। जो जड़ ऊपर से आता है, लटकता है, वो ज़मीन में जाके गड़ जाता है, तो वो एक तरह से उनके लिए सपोर्ट हो जाता है, जैसे बरगद के पेड़ में अक्सर देखा जाता है, बैनियन ट्री। वाटर स्टोरिंग रूट्स, यानी वो जड़ जो बहुत सारे पानी को स्टोर करता है। वाटर स्टोरिंग रूट्स स्टोर water, making it easier for plants to survive long and in dry summer months gourd and pumpkin. Water storing roots में बहुत सारे पानी होते हैं और वो ऐसे चीज़ों के जड़ होते हैं जो गर्मियों में अक्सर लोग पेड़ पौधों को जिंदा रखने में मदद करते हैं, जैसे लौकी, कोहड़ा, पम्पकिन। फूड स्टोरेज रूट्स, कुछ रूट्स होते हैं जो खाने को स्टोर करते हैं। प्लांट्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप स्टोर फूड फॉर द प्लांट इन देयर रूट्स। वी ईट दीज फ्रूट्स एज अ वेजिटेबल। कुछ पौधों के जड़ जो होते हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, अनान, ये सब के जड़ पेड़ में पौधों के खाने के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको हम लोग सब्जी के रूप में खाते भी हैं। Such roots have burrowed close to the surface to the ground. These buds can grow into new independent plant as in the case of cherry and strawberry plants. Propagating roots वैसे जड़ होते हैं जो पेड़ से ही अपने आप उग जाते हैं और उन दूसरे पौधे का रूप ले लेते हैं। जैसे बहुत से कैक्टस में उसमें देखे होंगे कि पत्ती पे एक नया पौधा उग जाता है अपने आप, वो होता है प्रोपेगेटिंग रूट। उस पौधे को अगर आप वहाँ से तोड़ के कहीं और लगाएंगे तो वो लग जाता है। ज़्यादातर ये चेरी और स्ट्रॉबेरी में पाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स, अब जड़ के महत्व। Roots play a very important role in the growth of a plant. Roots hold the plant firmly to the soil. Thus, even when a strong wind blows, the plant do not get uprooted. जड़ का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल क्या है कि वो पेड़ को बड़ा होने में मदद करता है और पौधे को मट्टी के साथ पकड़ा रहता है, जिससे जब बहुत तेज हवा चलती है तो भी वो पौधा नहीं गिरता है। रूट एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड देम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। रूट जो है, जड़ पानी और मिनरल्स ज़मीन से लेता है और बाकी भागों में भेजता है। हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड वॉश अवे द ब्लो अवे द टैप सॉइल, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। बहुत तेज बारिश होती है, हवा होता है, तो क्या होता है कि मट्टी को बारिश और हवा अपने साथ बहा ले जाती है, जिसको सॉइल इरोजन कहते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जड़ होते हैं पेड़ के, वो ऐसा होने से रोक देते हैं। रूट क्या करता है, मट्टियों को बांध लेता है और सॉइल इरोजन को बचाता है। इसलिए अगर डिफॉरेस्टेशन जहाँ होता है वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आते हैं, तूफान आते हैं, तो तबाह हो जाता है। लेकिन अगर हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए जगह पे देखेंगे तो वहाँ पानी रुक जाता है, वो आगे नहीं बह पाता। Many human activities adversely affect the root of a plant. Activity like construction cause a lot of damage to root to the tree planted on the roadside. हम लोग के काम यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो मनुष्य द्वारा की जाती हैं, वो पेड़ पौधों के जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी से होता है, तो लोग ज़्यादातर जगह के लिए पेड़ों को काट देते हैं और रोड के अगल बगल के पेड़ पौधों को काट दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। The shoot system. The shoot system includes all the part of the plant that grow above the ground, stem, leaves, flowers form the shoot system of a plant. All these parts carry out different functions and help the plant in a different way. Shoot system यानी जड़ के ऊपर का हिस्सा या ग्राउंड के ऊपर का हिस्सा जो पेड़ पौधों का होता है, उसको शूट सिस्टम कहते हैं। उसमें क्या क्या आता है? स्टेम. द स्टेम transport water, minerals and food to different part of a plant. This stem keep the plant straight and bear leaf, flower and fruit. Stem यानी तना, वो क्या करता है? पानी, खाना और मिनरल्स पेड़ के अलग अलग हिस्सों में भेजता है और पेड़ को सीधा रखता है, उसी से पौधे, तने और फूल निकलते हैं। लीव्स, पत्तियाँ. Leaves are called the food factory of a plant. They prepare food for the plant in presence of sunlight, air, water and chlorophyll. This process is called photosynthesis. We eat leaves of many plants such as spinach, lettuce, cabbage, etc. Green leafy vegetables are good for our health. पत्तियाँ, पत्तियों को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, यानी पेड़ पौधों के किचन, वहाँ पे उनका खाना बनता है। खाना कैसे बनाते हैं? दे प्रिपेयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, क्लोरोफिल। उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द लीव्स। वी ईट लीव्स, हम बहुत से पौधों के पत्ते खाते हैं, जैसे स्पिनच, पालक, लेट्यूस, सैलेड में खाया जाता है, कैबेज, पत्ता गोभी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल हम लोग को स्वस्थ रखते हैं। हियर द पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये हम चैप्टर का समरी है। A plant has many parts: stem, leaves, buds, flowers and fruits grow over the soil to form a shoot system. Roots grow
below the soil and form the root system. There are the two types of root, taproot and fibrous root. Root play a very important role in the growth of a plant. Here are the some things in a blue box. During drought and famine, when there is scarcity of food, people dig out root from the dry soil and eat them. एक इन्फॉर्मेशन जोन है ये, इसमें एक्स्ट्रा दिया है कि जब बहुत ही सूखा पड़ता है और अकाल पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, ज़मीन जो अंदर गहराई पे जो जड़ होते हैं पेड़ों के उनको निकाल कर खाते हैं. दिस इज़ द चैप्टर कंप्लीट. Plant word and exercise is attached with it.